Come in. Sir, may I come in? Please come in. Good evening to both of you, sir. Please sit down. Garima. Yes, sir. Okay. 1998 आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर बताइए. 1998 के कोई दो इम्पोर्टेंट इवेंट. सर, फर्स्ट इवेंट तो फार्मर वेलफेयर के लिए था. किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था इस साल. जी. और गूगल का इन्वेंशन हुआ था सर. गूगल का इन्वेंशन हुआ था. गूगल के बारे में बताएंगे कुछ. सर, गूगल जो है वो एक सर्च वेबसाइट है और इसकी वेबसाइट है. सर्च इंजन है सर. सर्च इंजन है. और सर इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फाबेट है. और इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो श्री सुंदर पिचाई सर जी. अच्छा. गूगल एक प्रोजेक्ट चला रहा है, प्रोजेक्ट लून. क्या है उसका लून प्रोजेक्ट? सर वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए है इन द रूरल एरियाज. सैटेलाइट कम्युनिकेशन. चलिए कोई बात नहीं. गूगल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प कर रहा है खासकर चीजों का डिजिटाइजेशन कराने के लिए. ऐसे किस किस सेक्टर में कर रहा है? सर डिफरेंट सेक्टर्स फॉर डिजिटाइजेशन. जो है सर लैंड डिजिटाइजेशन. एग्जांपल. सर जैसे छत्तीसगढ़ का एक ऐप है लैंड डिजिटाइजेशन. गूगल ने बनाया? नो सर. गैसिंग मत करिए, जो रियलिटी वो बताइए. सर सॉरी, आई यू आर नॉट इनटू दैट. ओके. गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सॉरी सर. अच्छा. इंडिया में इनका कहीं पर ब्रांच है गूगल का? सर एक अनुमान बताओ. लगाइए. और कहाँ पे बताइए? सर दिल्ली. हैदराबाद में गूगल का सेंटर है. कोई बात नहीं. इसके साथ आप किसान क्रेडिट कार्ड मेंशन कर रहे हैं. यस. ठीक है. केसीसी बोलते हैं इसे. ठीक है. तो केसीसी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से कैसे अलग है? सर वो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें फार्मर्स को जो लोन प्रोवाइड होता है वो 60:40 के रेशियो में होता है. इट मींस जो 60 होगा वो उनको लोन अमाउंट मिलेगा, कैश अमाउंट मिलेगा. और जो 40 होंगे वो उनको या तो वो सीड्स हो सकते हैं या फर्टिलाइजर हो सकते हैं. ये सारे वो प्रोवाइड करते हैं. और नॉर्मल में क्या होता है? सर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं वो पेमेंट के यूज करते हैं, वो कैश पेमेंट. गुड. तो केसीसी अभी छत्तीसगढ़ में कितना बांटा गया हिस्सा? कितने रुपए की राशि केसीसी के अंदर बांटी? इसका डेटा नहीं. चलिए कोई बात नहीं. आप एग्रीकल्चर इंजीनियर भी हैं? यस सर. ओके. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसेंट कोई दो टेक्नोलॉजी बताइए. सर अगर हम इम्प्लीमेंट्स पे देखें तो जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट है वो है कंबाइन हार्वेस्टर. कंबाइन हार्वेस्टर. Yes, ये अभी sir. का रिसेंट है? सर थोड़ा तो बहुत पुराना है. हाँ. नया बताओ ना. अभी जो रिसेंटली पिछले 2-3-4 सालों में बना. सर लिक्विड नैनो यूरिया. लिक्विड नैनो यूरिया. नैनो यूरिया. क्या होता है नैनो यूरिया? सर नैनो यूरिया जो होते हैं वो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं. उसमें जो 4% यूरिया है वो वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट्स के जो लीव्स है उस पे स्प्रे करते हैं जिससे कि प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से हो पाता है. और साथ ही साथ जो यूरिया रिक्वायरमेंट है वो कम लगती है ऐसे ट्रेडिशनल यूरिया प्रोवाइड करने से. आप बोल रहे हो कि लीफ के ऊपर स्प्रे करते हैं? यस सर. प्लांट तो लेकिन इनटेक रूट से करता है, फिर लीफ के स्प्रे से कैसे? सर वो लीफ से इनटेक करता है क्या प्लांट फूड? सर नहीं करता, लेकिन ये इसको लीफ पे स्प्रे किया जाता है. तो फिर ये इनटेक कैसे कर रहा है? सॉरी. मोस्टली ये होता है ना कि रूट से इनटेक करता है प्लांट. लीफ से तो इनटेक करेगा नहीं. आप बोल रहे लीफ से हो रहा है. लिक्विड यूरिया के बारे में बता रहे हो लेकिन मुझे कन्विंसिंग नहीं. और दूसरा टेक्नोलॉजी? सर जो राइस की वैरायटीज है वो अच्छा. कौन सी हुई? सर जीआई टैग मिला था. वो तो बहुत पहले से जीआई टैग के लिए तो कुछ पैरामीटर्स है कि वो वहाँ का नेटिव होगा बहुत सालों से.
तो नए को कैसे जीआई टैग मिल जाएगा? गैसिंग कर रहे हो आप? हाँ, गैसिंग नहीं करना है, रियल बताओ। चलिए कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और नॉर्मल एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो नॉर्मल एग्रीकल्चर है उसमें स्टडीज रिलेटेड होती है, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया। तो जो बेसिक एग्रीकल्चर साइंस है या प्लांट टाइप्स, ये सारी की स्टडी होती है। लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो फार्मर्स को प्रोवाइड करके उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, आपने ट्रैक्टर वगैरह के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इससे ये समझ है। अच्छा मुझे बताइए, एक ट्रैक्टर पे कौन कौन सा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट को माउंट किया जा सकता है? सर फर्स्ट तो है मोल्डबोर्ड प्लाउ, वो माउंट हो सकता है। फिर कल्टीवेटर, ठीक है, कल्टीवेटर एंड सर हार्वेस्टर। और कुछ? सर तेरे कॉल है। ओके, ट्रैक्टर जो चलती है उसकी यूनिट किस पे काउंट किया जाता है? हॉर्स पावर पे। ओके, तो अलग अलग सेगमेंट्स की जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो आप बता पाएंगे? टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं। ट्रैक्टर बनाने वाली कोई 4 कंपनियों के नाम जो इंडिया में ट्रैक्टर बना रही है और जिनके ट्रैक्टर्स चल रहे हैं? सर महिंद्रा, जॉन डियर, न्यू हॉलैंड। अच्छा ठीक है, अगर मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना हो या हम एक स्कीम चालू करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर कि हम किसानों को ट्रैक्टर बांटेंगे, ठीक है, तो वो कौन सा ट्रैक्टर होगा जो आप उनको बंटवाना चाहेंगे और क्यों? आप मशीन का इंफॉर्मेशन रखते हैं क्योंकि तो सर सबसे पहले तो महिंद्रा ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर वो एक इंडिजीनियस कंपनी है जो यही की है, और यही पे तो कहीं ना कहीं वो हमारे इकोनॉमी को वो प्रमोट करेगी। और सर बाकी उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी उससे भी अच्छी होती है, तो सर इसलिए कर सकते हैं उसको। मतलब आप ये बस पैमाना बना लें कि वो इंडियन है तो हम उसको बना लेते हैं। अगर जॉन डियर उससे सस्ते में मिल जाए और ज्यादा एफिशिएंट हो तो फिर आप उसमें देखिए, एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे आप। हाँ सर, प्रोवाइड कर मतलब सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक मशीन खरीदना होगा तो आपने वॉच जो पहना है ये कौन से कंपनी की है? बिना देखे बताइए। सर रोडो। रोडो कहाँ की कंपनी? आई डोंट नो। यू डोंट नो। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज क्या वॉचेस पहनते हैं, आप तो देखते हैं कि बाहर कंपनी की ज्यादा अच्छी लग रही है तो वो लेते हैं, तो ऐसा किसानों के लिए क्यों नहीं? चलिए कोई बात नहीं, एक स्कीम का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? अगर आपको मैंने एक स्कीम इंप्लीमेंट करने दिया है तो व्हाट आर द 3 हाईएस्ट प्रायोरिटीज यू विल गिव टू दैट पर्टिकुलर स्कीम? सर कि वो बेनिफिट होना चाहिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहाँ की, उसको वो बेनिफिट कर पाना चाहिए। रीच आप बोल रहे हैं? यस सर, ज्यादा से ज्यादा उस पे रीच पहुंच होनी चाहिए। फिर सेकेंडली बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए वहाँ पे। एंड सर थर्ड उसकी मॉनिटरिंग कि वो ठीक से काम हो पा रही है, वो सारा चेक करना। अच्छा, ये 3 चीज कर रही है ना, ठीक है, ओके। तो छत्तीसगढ़ में आप कोऑपरेटिव में आप काम भी कर रहे हैं, तो देयर इज वेरियस लूप होल्स विद रिस्पेक्ट टू द पैडी प्रोक्योरमेंट, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो पैडी का प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। आपने जो 3 पॉइंट्स बताए, इन तीनों पॉइंट को आप उस प्रोक्योरमेंट में कैसे ठीक करेंगे या कैसे रखेंगे? सर सबसे पहले तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो गवर्नमेंट को ना बेच के वो बाहर पर अपने जो प्रोड्यूस है उसको वो लोग सेल करते हैं। वो इसलिए होता है सर क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट इन हैंड कैश की जरूरत पड़ती है, और जो गवर्नमेंट जो एमएसपी के जो पैसे देती है वो बहुत बाद में देती है। तो सर बहुत बात की एमएसपी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया गया है सर, पर वो तो बाद में एक साथ प्रोवाइड किया जाता है ना, डायरेक्ट उस टाइम पे नहीं किया जाता सर, ये एक रीजन है। फिर उसके बाद फिर सर बेनिफिशियरीज के लिए वहाँ पे जाके हम अवेयर कर सकते हैं कि आप आइए और ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर कराइए और यहाँ पे आप अपना प्रोड्यूस सेल करिए। और फिर सर मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन किया जा सकता है कि ठीक से चीजें हो रही है कि नहीं करके। अच्छा ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा वॉर्स चल रहे हैं, खासकर इजराइल और इसके बीच, और वॉर की न्यूज हर सुबह मिलती है देखने को कि 100 मिसाइल इजराइल ने छोड़े, 100 मिसाइल ईरान ने छोड़े, और इस तरीके से एक मिसाइल वॉर चल रहा है।
ठीक है। अगर यही मिसाइल वॉर को रोकने के लिए हमें लगता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंडिया का अपना इंडिजिनियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? प्रलय। नहीं, पहला तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एक मिसाइल ही है। अच्छा कोई बात नहीं। इंडिया में जो मिसाइल सिस्टम है, उस मिसाइल सिस्टम के अंदर 5 मेन मिसाइल है हमारे, जिनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम बोला जाता है। हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम में कौन कौन से मिसाइल्स आते हैं? अग्नि, पृथ्वी, दो ही रिकॉल हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी, आप नैनो यूरिया के बारे में मेंशन कर रहे थे और सब चीजों के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? सर नैनो टेक्नोलॉजी मींस कि जो नैनो साइज पार्टिकल्स होते हैं 10⁻⁹ साइज की जो पार्टिकल्स होती है उनको हम यूज करके प्रोडक्ट। कोई भी जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो 10⁻⁹ साइज में मिल जाएंगे, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होंगे ना। फुलरीन के बारे में क्या जानते हैं? वो एक नैनो पार्टिकल है, फुलरीन। हाँ, फुलरीन। सर वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। घर में आपके पिताजी का नाम है उत्तम शर्मा जी। जी, उत्तम का वो क्या होता है पर्यायवाची? उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और पर्यायवाची? श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे पर्यायवाची अच्छा, शानदार। शानदार? हाँ। शानदार तो नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं सर। गरिमा जी, आप बालकों से हैं, Yes. बालकों के बारे में कुछ चीजें बताएंगे? सर बालकों का जो गठन हुआ था वो 24 नवंबर 1965 को हुआ था और इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1975 में हुआ था। ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी, प्रोड्यूसिंग कंपनी है सर, जिसका डिसमेंटल 2001 में हुआ था और उसको 51% शेयर है वो स्टरलाइट फाउंडेशन वेदांता दे दिया गया था। अभी भी स्टरलाइट फाउंडेशन के पास है या किसी और के पास है? सर उसके पास। ठीक है। और जब ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन थे? सर श्री अजित जोगी। कंफर्म? 2001। ठीक है। कोरबा जिले के बारे में कुछ बताइए। हमें इतना पता है कि वो रिच इन मिनरल्स है, कोल्स है, तो बताया नहीं। आगे और क्या क्या है इसके बारे में वो बताइए। इसको छोड़कर इसको छोड़ के कुछ और बताइए। सर यहाँ पे ना कोसा प्रोडक्शन बहुत होता है, जो पाली वाला एरिया है वहाँ पे कोसा प्रोडक्शन बहुत ही होता है। और फिर सर यहाँ पे अगर हम एलिफेंट रिजर्व्स की फेमस एलिफेंट रिजर्व वहाँ पे प्रपोज्ड है जो कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, अराउंड 44% जो है वो कोरबा में फॉरेस्ट एरिया है। और फिर यहाँ पे टूरिज्म साइट्स छत्तीसगढ़ में कोरबा में बहुत सारे हैं, जैसे कि सतरंगा, देवपहरी और कॉफी पॉइंट और महिषासुर मर्दिनी टेम्पल। सही सर। आपने आपके हॉबीज में लिखा है कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट। यस। कोई पर्टिकुलर तरीके की क्यूजीन है जो आप बनाते हैं या फिर कुछ भी? सर बेसिक। ठीक है। एज अ कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर आपके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या है, पर आपको बताएंगे? यस सर, कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर का जो काम होता है वो उसकी जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, फिर उनका इलेक्शन करवाना, फिर उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑडिट करना, फिर इंस्पेक्शन करना, और अगर वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं चल पाती है तो उनको लिक्विडेशन कर देना, मतलब उनको खत्म कर देना। ठीक है। आप अभी जांजगीर चांपा में पोस्टेड हैं। यस सर। इन चीजों पे आपको क्या लगता है कि किन किन जगहों पे आपने ऑडिट किया है, कितने लोगों को लिक्विडेट किया है और कितने नए प्रपोज किए हैं आपने? सर मैंने अभी ही 27 जून को ही ज्वाइन किया था सर। ठीक है। चलिए कुकिंग के बारे में बात करते हैं फिर हम, आपकी हॉबीज के बारे में। आपने बहुत बेसिक कुकिंग आपको पसंद है। यस सर। तो बेसिक मतलब छत्तीसगढ़ी बेसिक क्यूजीन आपको पसंद है या फिर इन जनरल इंडियन बेसिक क्यूजीन आप क्या बनाते हैं? क्या सर अ बिट ऑफ छत्तीसगढ़ी, देन पंजाबी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सर, गुजराती लाइक होता है। पंजाबी खाना बनाना आपको पसंद है? क्या आप बनाते हैं? बना लेते हैं सर। छोले भटूरे बनाने की रेसिपी बताइए।
स्टार्टिंग से स्क्रैच से ओके फ्रॉम स्क्रैच। और खाने का मन भी करे। हाँ ठीक है सर। सबसे पहले हम भटूरे बनाते हैं, तो भटूरे के लिए मैदा लेते हैं। मैदा लेते हैं, फिर उसमें दही डालते हैं, दही डालते हैं और बेकिंग सोडा डालते हैं, और फिर उसको वाटर के साथ लेके एक अच्छा सा उसका डो बना देते हैं। फिर उसको पानी गर्म रहता है नॉर्मल रहता है? सब नॉर्मल भी हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, फिर उसको हम साइड पे रख देते हैं कुछ देर के लिए, अराउंड 7 to 8 आवर्स, ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और फिर उसके बाद अब हम भटूरे बनाना, वो छोले के लिए छोले को सबसे पहले भिगो लेते हैं। छोले को भिगोने के बाद फिर उसको बॉईल कर लेते हैं, ताकि वो जो छोले वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हमें कढ़ाई गर्म करेंगे, उस पर जीरा डालेंगे, और फिर उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची, ये सब चीजों का हम पेस्ट डाल देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें उसी में हल्दी डाल देंगे और मसाले कर देंगे, उसमें मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, मिर्ची हो गया, गरम मसाला, ये सब ऐड कर देंगे। फिर टोमेटो का प्यूरे डाल देंगे, और फिर उसमें भी सॉल्ट ऐड करके फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकने देंगे। फिर जब वो पूरा अच्छे से जब ग्रेवी बन जाएगी, फिर उस ग्रेवी में हम छोले ऐड कर देंगे, और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए कुक होने देंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो छोले में चले जाए। फिर भटूरे के लिए हम जो हमने डो प्रिपेयर किया था उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। फिर उसके बाद फिर हॉट ऑयल में हम उसको तल के फिर निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब मेरे को 5 छत्तीसगढ़ी डिशेस के नाम बताएंगे कोई? यस सर। बताइए। सर फरा चीला, खुरमी, ठेठरी, तस्मई। ओके, ये खुरमी और अरसा में क्या अंतर होता है? खुरमी और अरसा में सर, जो खुरमी होती है वो बेसिकली गेहूं के आटे की बनती है, और अरसा जो होती है वो चावल आटे की है, उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है सर। और कुछ? सर दोनों मीठे होते हैं और दोनों में गुड़ यही होता है। ठीक है, बता देते पहले कर लिए होते। चलो क्या कोई बात नहीं। गरिमा, क्वेश्चन थ्रो मत करो। हाँ यस सर। गूगल थ्रो कर दिए थे आप मेरे को? हाँ ठीक है, आप ये सब चीजें थ्रो मत करो, क्वेश्चन थ्रो नहीं करना है। हाँ 1998 पे एक अच्छा चीज है आपके पास, जो केसीसी आप बोल रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल लग रहे हो मुझे, हाँ, तो आप उसको ही रहने दो। हाँ, एक ही है ना, क्वेश्चन थ्रो मत करो। प्रिपरेशन आपका ठीक है, प्रिपरेशन में दिक्कत है नहीं, और ज्यादा मार्क देने की जरूरत नहीं। कब है आपका? 21 होगा तो एक आध और करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, बेसिक पढ़ लो। जी सर। ठीक है, बेसिक तो इसने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं बेसिक पढ़ लो। टेल मी योर 5 फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज। 5 fundamental duties: to respect the national anthem and national flag, to render the services when called upon to do so, to preserve our culture and heritage and environment. बस है ना? हाँ बस है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो बेसिक सब्जेक्ट्स है पॉलिटी और हिस्ट्री एटलीस्ट वो प्रिपेयर अच्छे से कर लो। यार थोड़ा पढ़ लो, एटलीस्ट बॉर्डर नेशंस पढ़ लो, रेड सी के, ब्लैक सी के, आपके जितने भी हैं, और उनके थोड़ा सी चीजों को। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे नहीं काम हो रहा है? अब टेक्नोलॉजी, अब ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते? सर भूल गई हूँ सर, एक बार देख लो, पढ़ लूंगा। एक बार देख लो, अगर समय मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। बाकी तो ओवरऑल अच्छा है। और खाने में पंजाबी तक मत जाओ। ठीक है। पंजाबी में चले गए थे, छोले भटूरे अच्छा बना वैसे, लेकिन ठीक है, छोले भटूरे आपने अच्छा बनाया, लेकिन कंफर्टेबल हो सही में दे दोगे ना आंसर? हाँ, कुकिंग का क्रॉस क्वेश्चन भी कर लूंगी आंसर। करते हो पक्का? हाँ करती हूँ, कर लूंगी क्रॉस क्वेश्चन में आंसर। मैगी वैगी नहीं बताना, लेकिन क्या बनाते हो तो मैगी नहीं बोल देना। हाँ। मैगी कोशिश कीजिएगा कि बना, जब भी आप खाने की बात करें ना, छत्तीसगढ़ी व्यंजन की बात करें, वो ज्यादा जरूरी रहेगा, लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। 1-2 पॉइंट्स मेरे तरफ से भी। अच्छी बात ये है कि आप जो भी आंसर देते हैं आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब आंसर देते हैं ना, थोड़ा कन्विंसिंग साउंड करें। वैलिडेशन ले लो। अभी ये लगता है ना कि आप आंसर देने के बाद 2 मिनट रुक के हमें देख रहे हैं, ताकि हम हाँ या ना बोलेंगे, तब आप आगे का आंसर देंगे, फिर अपना आंसर क्लोज करेंगे। आप आंसर देकर के कन्विंसिंग साउंड कीजिए, बस ये वो वैलिडेशन एक जो ले रहे हो ना, उसको लेना छोड़ दो। बाकी ओवरऑल अच्छा रहा है। चश्मा पिछला वाला बेटर था। हाँ सर, वो वाला लाना भूल गए, तो इसको ही पहन के। नहीं तो वो चश्मा ही पहनना है। हाँ, उसको ही पहनूंगी। अटायर तो वही होगा ना? हाँ वही होगा। हाँ वो अच्छा था, बेटर था। बाकी ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक आध बार और प्रैक्टिस कर लो, वो खासकर जो शाम को हो रहा है वो कर पा रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ बैठ के पढ़ो 3-4 दिन। ठीक है। नेक्स्ट वीक एक आध दिन आ जाना, उस दिन कर लेंगे।
और फिर सीधा इंटरव्यू देना है, ठीक है। और बाकी इधर उधर कुछ नहीं करना है, बड़ा लोग डर जा रहे हैं और पटाख चीजें निकल के आप लोग सुन रहे हैं, खासकर आज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कोई फीडबैक नहीं है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जाके पढ़ाई करो, आप वैसे ऑलरेडी बिल्ड हो पहले से, ठीक है। और आप बालकोटाओं से हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ो, ये भी वहीं से है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तो जानते भी होगी, नहीं जानते हो, वो BTS से पढ़िए। अच्छा, तो ये भी पढ़े, और भी अभी लोग आ रहे हैं, वो भी सब बालकोटा में। विश्वकर्मा सर हैं अभी की छोड़ दिए? वो तो DPS में पढ़ाते हैं। DPS में चले गए? हाँ, अच्छा, भाई भी वहीं से पढ़ा ना BTS। हाँ, भाई क्या कर रहे हैं? भाई वो पता नहीं वो क्या करेगा, अच्छा, क्या करेगा? सोच रहे क्या करेगा। सेक्टर 4 में रहते हैं, अच्छा, ठीक है। अच्छा था, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब मेरे को IR थोड़ा सा लग रहा है आपके लिए, IR का थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ठीक है। तो मेरे तरफ से बाकी तो ओवरऑल ठीक बोल रहा हूँ। कोऑपरेटिव में तो खैर आंसर है आपके पास, कुकिंग में भी आंसर है, तो डेफ तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, डेफ के बाहर जाके थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, ठीक है, बस बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आज कोई फीडबैक नहीं इधर से, हाँ, ठीक है।